हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस डीडीए में, जहां पर आप सब लोगों के साथ हम वर्ब के डिस्कशन पर कुछ क्लासेस शुरू किए थे और वर्ब की डिस्कशन के साथ हम लोगों ने वर्ब के उन एस्पेक्ट्स की बात की है जहां पर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ वर्ब की वो कंडीशन, वर्ब की वो सिचुएशन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब रहती है बात इस बात की कि हम जब क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो हमें किस तरीके से चीज़ें फंसा देती हैं और किस तरीके से हम फंस जाया करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एनडीए के हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, वो फॉर्म तो फिलअप कर ही लिए होंगे। 11 तारीख, यानी कि आज तो 12 है, 11 तारीख आपकी अंतिम तारीख थी फॉर्म फिल करने की, और सभी ने फॉर्म फिल कर ही लिया होगा। और अब हम सब लोग एक साथ मिलकर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का, या XY ग्रुप, या एनडीए, या सीडीएस, जिस भी कैटेगरी का हो, इंग्लिश को लेकर के हम शुरू करेंगे। यानी बेसिक टू एडवांस चीज़ों को लेकर के हम पढ़ना सीखना शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वर्ब की, अच्छा, वर्ब की अगर चीज़ों को समझा जाए, वर्ब की चीज़ों को अगर समझा जाए तो हम लोगों ने एक चीज़ जिक्र शुरू किया था, और वो जिक्र क्या था? हमें बिल्कुल भी बिना किसी समस्या, बिना किसी प्रॉब्लम के उस जिक्र को शुरू करने में क्यों देरी की जाए। तो हम लोगों ने शायद वर्ब के उस एस्पेक्ट की बात किया, यानी हम लोगों ने बात ये समझा था कि ये जो वर्ब है इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, किस तरीके से डिवाइड किया गया, जहां से आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस बना देते हैं। यानी कि हम लोगों को ये देखकर पता चला था कि वर्ब को आपस में दो तरह से बांटा गया था। एक आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, बहुत ही ध्यान से समझना, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब थी और एक आपकी दोस्तों मेन वर्ब थी। बोलो हाँ, ये आप मेन वर्ब थी। ये दो तरीके की वर्ब आपस में डिवाइड की गई थी, और ये दोनों तरह की वर्ब इज अ मेजर वर्ब, ठीक है ना। और इसके बाद इसी हेल्पिंग वर्ब को क्लासिफाइड किया था हमने, आपको याद होगा, इसी हेल्पिंग वर्ब को हमने क्लासिफाइड किया था। और वो क्लासिफाइड क्या था? एक था, आप ज़रा सा याद होगा तो मैंने मॉडल की बात की थी, बोलो हाँ, मॉडल की बात की थी, और एक में हमने मॉडल के ही उस प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात की थी। मैंने क्या कहा दोस्तों? प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात की थी। बात समझ में आ रही होगी। प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात की थी, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये आपके जो भी वर्ब्स इस तरीके से आपके साथ काम करना शुरू करेंगे, उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं इस प्राइमरी की, तो हमने इस प्राइमरी में आपको वर्ब टू बी की बात मैंने जिक्र किया है ना, वर्ब टू डू की मैंने बात स्टार्ट की, और वर्ब टू हैव की मैंने बात की। बोलो हाँ, इतनी सी वर्ब्स आप सबके सामने मैंने उस दिन बात किया था। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगर इस सभी चीज़ों की बात जो हो गई सो हो गई। अब अगर इसी में एक बात मैं बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे इन्फिनेटिव की, ये जो इन्फिनेटिव की बातचीत थी मेरे दोस्तों, ये जो इन्फिनेटिव की बात थी, ये इन्फिनेटिव अपने आप में एक तरीके की वर्ब है, जहां पर ये हमेशा टू के साथ चलती है। बात को समझिएगा मेरी, टू के साथ चलती है। और इन्फिनेटिव वर्ब को पहचानने का, समझने का एक तरीका जिसे हमने कहा वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब,
यानी वर्ब की बेस फॉर्म को ही हमने क्या कहा था भैया, हमने कहा था वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी वर्ब को इन्फिनिटिव बनाएंगे तो बेस फॉर्म को ही बनाएंगे, हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझना, एक एक करके एक एक टॉपिक से रिलेट करके चीज़ों को समझना है और सीखना है। आपको मैंने इस वर्ब के बारे में जिक्र किया था और वर्ब टू डू और हैव मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हमने आपको ये बताया था कि ओरिजिन की अगर बात करोगे तो वर्ब टू बी की अगर हम बात करने चलें तो ये वही वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, इज, एम, आर है। मेरी बात ध्यान से समझना, इज और एम और आर है, बोलो हाँ। और इसी की अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें मित्रों, इसी के सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है वाज और वर। बहुत ही गौर से समझना इस बात को। अब आपको लगेगा अरे सर ये तो आपने क्या बता दिया, गड़बड़ सब हो गया, वाज वर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म लेके क्यों चलते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मेरी बात समझना मेरे दोस्तों। जब भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब अपना पैटर्न बदल दे तो मेन वर्ब को अपना पैटर्न बदलना पड़ जाता है। इट मीन्स जब भी आप हमें ये रटाया गया कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कुल मिला के एक चीज आप समझना कि सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं बात एक लिखना चाहूंगा, ध्यान से समझना। कहा गया कि आई डिड दैट वर्क, राइट, यानी आई डिड दैट वर्क। सर ये डिड आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, इस बात को समझना। ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये सर मेन वर्ब है। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि डू, डिड एंड डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, if you include in a sentence a verb is also second form of the verb, then never be used the second verb is second form, right। यानी कि एक वर्ब अगर आपने फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म को यूज कर दिया तो इसके बाद यूज हुई वर्ब आप उसी सेम पैटर्न की नहीं यूज कर सकते। इसी वजह से जब भी आप इसमें सेंटेंस का कन्वर्जन देखोगे, जहां पर आप डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब देख लोगे। मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब देख लोगे तो डिड तो अपने आप में ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देन व्हाई टू यूज इन द सेंटेंस नेक्स्ट सेकंड फॉर्म, नेवर बी पॉसिबल। यानी अगर मैं कहूं तो इसीलिए कहा जाता है आई डिड नॉट डू द वर्क, ये लिखा जाता है मेरे दोस्त। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दिया तो फिर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी यूज नहीं होगी। इस बात का बहुत खासा ध्यान रखना, बहुत एकदम मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टेंसी के साथ चीजों को समझना, क्योंकि वर्ब ही आपको बदल सकती है, आपकी क्रिया ही आपको बदल सकती है। क्रिया मतलब टेक एन एक्शन, आपका एक्शन ही आपको बदल सकता है। इसीलिए पूरे के पूरे सेंटेंस में एक्शन ही सेंटेंस की कायनात को बदल सकता है। बात समझ में आई? इस तरीके से इन सब चीज़ों को जरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरी बात, अगर इसी में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करें, थर्ड फॉर्म इसी का जो थर्ड फॉर्म है दोस्तों, इस बी का जो थर्ड फॉर्म है वो मेरे दोस्त बीन है। ये आपकी वर्ब टू बी से 1 2 3 4 5 6 तरीके की वर्ब का जन्म होता नजर आया। बोलो हाँ,
बोलो हाँ। सर ये बात अभी आप समझ लोगे, इसके बाद चीज़ें आपको टेंस में बेहतर तरीके से समझ आएंगी, बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ठीक है ना, नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पे अब अगर हम वर्ब टू डू की बात करें, वर्ब टू डू की बात करें, हम टू डू की बात करें तो वर्ब टू डू की अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए, फर्स्ट फॉर्म की बात अगर हम करें तो हमारा फर्स्ट फॉर्म डू ही बनकर आएगा। बोलो हाँ, डू ही बनकर आएगा। और सेकंड फॉर्म की अगर बात करें, यानी हम सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो डिड आएगा। बोलो हाँ, डिड आएगा। बोलो। और इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म की बात करें, थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो डन आएगा। बोलो हाँ, कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं होनी चाहिए। बात को अब समझना। अभी जो हमने वर्ब टू बी की वॉज और वर की बात की थी, वॉज और वर की बात मैंने की थी, सर ये पास्ट सेंस है, पास्ट सेंस है, वॉज और वर पास्ट सेंस है, मगर सेम इज, एम, आर, सर ये आपका प्रेजेंट था, प्रेजेंट था। और वही मैंने आपके सामने जिस बीन का जिक्र किया था दोस्तों, जिस बीन का जिक्र किया था, यही बीन आपका मित्रों परफेक्ट था। बात समझ में आ रही होगी, बात आपके दिमाग में बिल्कुल जा रही होगी, मैं जानता हूँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलिएगा। ठीक है ना, तो अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो बात एक समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये बात आपकी एक बेसिक फॉर्म की हो गई, और चीज़ों को समझते समझाते हम चीज़ों में एक बेहतर तरीके से एक रिस्पांस के साथ चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आपकी बातचीत हो गई, और हम पैटर्न टू पैटर्न यानी कि वर्ब की सभी तरह की गतिविधि को लेकर, अभी तो फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ले लो, है ना। अभी इसके बाद में क्या करूँगा कि आपको रूल्स दूंगा। रूल्स का मतलब एक एक चीज़ करके, मैंने सेंटेंस के साथ, करेक्शन के साथ, है ना। तो अभी फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, फिर इसके बाद आप चीज़ों को समझते रहना, ठीक है ना। इसके बाद आप चीज़ों को समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है समझ में? दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की। अब जो वर्ब टू हैव की बात थी, वर्ब टू हैव की जो बात थी, देख लो, यानी टू हैव, टू हैव, अगर इसी के हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें, इसी के फर्स्ट फॉर्म की बात करें, इसी के फर्स्ट फॉर्म की अगर बात की जाए तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म इसका है भी होना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और इसी के सेकंड फॉर्म की बात अगर की जाए, सेकंड फॉर्म की अगर बात करूं तो हैड होनी है ना, हैड होनी है, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसी के थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो हैड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, है ना। कभी कभी सेंटेंस आपको लिखता है यू हैड योर डिनर, आपको ऐसा सेंटेंस कभी कभी लिखा मिल जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी बात, ये जो तीसरा आपका हैड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है,
पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, एक एक करके चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। जैसे ये बात हो गई। चलो अब एक काम करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपनी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, एक हेडिंग छोटी सी बना लो, कह सकते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, कैसे यूज करते हैं ध्यान देना। हमने 11 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन 11 सेंटेंसेस में एक चीज़ समझना है, और समझना क्या है? समझना ये है कि हम किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। Mukesh is going to house. Ram does go to Varanasi. He loves me. They love their country. And Shivani completed her work. Ram did his work. They did not make a noise. Ram was not going temper. Deepti have done her work. Shivani has done today's work. They have completed their breakfast. ये आपके सामने 11 सेंटेंसेस। इन 11 सेंटेंसेस में हमें अब देखना है कि किस तरह से
किस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, काम करती है। अब मेरी बात एक एक चीज समझते जाना। अगर आप यहां से इस बात को समझ लोगे, मैं गारंटी देता हूं कि टेंस तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। टेंस तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। टेंस ही नहीं, एक्टिव से वॉइस, पैसिव वॉइस एंड नरेशन सब आपकी मुट्ठी में। बस यहां से बात को समझते चलना, किस तरीके से वर्ब से सेंटेंसेस का बदलाव होता है। ठीक, हमने कहा मुकेश इज गोइंग टू हाउस, किस टेंस का है सर, किस टेंस का है? आपने कहा सर इज लगा है और आईएनजी लगा है, इज लगा है और आईएनजी लगा है, यानी ये जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है ये है किसमें सर? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। मेन वर्ब किसमें है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होने की वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। बोलो हाँ, बोलो हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। यही ना बोलोगे कि सर इज लगा है, तो इज लगने से क्या हुआ? ना 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 ना, प्रॉब्लम आ जाएगी सर, बात समझनी पड़ेगी, ध्यान देना। ही वॉज बॉर्न, अगर इसकी वजह से तुम्हें आईएनजी लगाना पड़ जाए तब तो बॉर्निंग होना चाहिए, बॉर्निंग होना चाहिए। सर गड़बड़ है, इसीलिए बोल रहा हूं चीजों को समझना मेरे साथ। यहां पे बातचीत लिखी हुई कंटिन्यूअस फॉर्म लगा और इसके साथ जब काम करना, दोनों आपस में काम किए, दोनों आपस में काम किए, तो इसी को कहा जाता है कंपाउंड वर्ब। मैंने क्या कहा फिर से समझना। इसी दोनों के आपस में काम करने की गतिविधि की वजह से इसे मैंने कहा कंपाउंड वर्ब। अगर कंपाउंड वर्ब आपस में काम कर रही हैं और इक्वल रैंक में, तो सेंटेंस का दायरा निर्धारित हो जाएगा कि हम कौन से फॉर्म में हैं। यानी ये कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ, और किसका कंटिन्यूअस फॉर्म? प्रेजेंट का। किसका सर? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ। इसी तरीके से राम डज गो टू वाराणसी, राम बनारस जा रहा है। अगर आपने एक यहां पर एस या ई एस चिपका दिया, तो यहां एस या ई एस चिपकाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बताया। तो अगर तुमने यहां पे चिपका दिया और ये फर्स्ट फॉर्म ले आ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेफिनिट सेंस हुआ। क्या हुआ सर? इनडेफिनिट सेंस हुआ, इनडेफिनिट हुआ, कंफर्म नहीं है, जाता है, बस बात खत्म। काम जो एक्शन हो रहा है बस हो रहा है, नहीं पता कब से हो रहा, कैसे हो रहा। बात समझ में आ गई? इसीलिए इनडेफिनिट हुआ। ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है, करने दो, पता नहीं कब से कर रहा है, कब तक करेगा। ठीक है। दे लव दियर कंट्री, सर ये हुआ आपका। आप सोचोगे सर ऐसे है, इस नहीं चिपकाए। ध्यान देना, यहाँ पे लिखी हुई बातचीत अगर सिंगुलर होगी तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। जितनी भी इस दुनिया में वर्ब से सबके सब क्या हैं सर? प्लूरल हैं। उसको एस या एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये हमने क्या बताया कि ये प्लूरल हुआ, इसी वजह से इसको प्लूरल चिपका दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट की बात हुई, इंडेफिनिट की बात हुई। इसके बाद लिखा शिवानी कंप्लीटेड हर वर्क। कंप्लीटेड आया सर, कंप्लीटेड का मतलब क्या हुआ? काम पूर्ण हो गया, यानी ये परफेक्ट हुआ। कौन सा परफेक्ट है नहीं बता सकते, इसीलिए राम डिड हिज वर्क। सर ये बताओ, इंडेफिनिट हुआ, इंडेफिनिट हुआ पास्ट का इंडेफिनिट हुआ, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देव डिड नॉट मेक अ नॉइस। मेक मैंने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बोलो हाँ। तो अगर एक सेकंड फॉर्म हो गई तो दूसरी को तो फर्स्ट फॉर्म करना जरूरी है। बोलो हाँ। इस वजह से ये आपका कहलाया इंडेफिनिट, यानी कि आप अब कह सकते हो कि सर नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है, राइट। राम वॉज नॉट गोइंग, ये तो आप जान ही रहे हो, अभी हम लोग करके आए। वॉज नॉट लग जाने से ये थोड़ी ना हो गया। वॉज मतलब जैसे जिस तरीके से यहाँ पर मामला था उस तरीके से यहाँ भी मामला है, तो पास्ट का
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हुआ। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर हैड लगा और डन लगा, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्टिसिपल नहीं है, ध्यान देना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम इक्वल नहीं लगेगा, ध्यान देना। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ यूज कर दी तो सेकंड फॉर्म ऑफ द नहीं लगेगा, नहीं यहाँ तो डिड ना यूज होता, दीप्ति हैड डिड, गड़बड़ हो जाता ना, तो सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका पास्ट का परफेक्ट हुआ, पास्ट का परफेक्ट हुआ। शिवानी हैज़ डन, ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ, और हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इतनी सी बातचीत है और इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये बात आज हम यहीं पर इसी तरह से चीज़ों को समझते समझाते काम करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, वर्ब्स को लेकर के बिल्कुल भी डाउट अपने मन में मत रखना, अदरवाइज ज़िंदगी ही डाउटफुल हो जाएगी, है ना। समझते चलिएगा, बात को लेते और एब्जॉर्व करते हुए चीज़ों को चलना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हर एक पैटर्न पर, हर एक जगह पर, हर एक वक्त पर ये काम आपको करना है। तो ये जो बातचीत हमारी थी, आज की ये बातचीत हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। तो बात समझ में आई गई होगी। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल डिस्कवरी डिफेंस एकेडमी में, जहां आपको सिलेक्शन को लेकर के बहुत बेहतरीन एफर्ट लगाया जाता है। और ये जो एफर्ट है ये आपके सिलेक्शन के लिए है, और आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता है। इस बात को बड़ी ध्यान से बात को समझिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दौर कैसा भी आ जाए, मैंने क्या कहा, दौर कैसा भी आ जाए, मगर अपने पाँव जमाए रखिएगा, अपने पाँव को जमाए रखिएगा। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिएगा। तो कुल मिला के अगर इस चीज़ को हम शुरू करें और कहें तो अब यहाँ पे जो हम आज की शुरुआत करने चल रहे हैं, वो आज की शुरुआत है मॉडल्स की। अब इस बात को हमें समझना है, वर्ब का ही एक अपना पैटर्न है जिसे हम कहते हैं सर मॉडल्स। ये मॉडल्स होता क्या है, इस बात को समझिएगा। मॉडल का मतलब क्या होता है? ये मॉडल का मतलब वो मॉडल नहीं है जिसको आप महसूस कर रहे हो, यानी कि वो स्टाइल और मॉडल, वो फैशन और वो हेयर कट और ड्रेसिंग सेंस और बालों में स्टाइल करा लेना, जूते कपड़े, ऐसा वाला कोई मॉडल नहीं है ये, ध्यान देना। मगर इस बात को ध्यान देना, उस मॉडल और इस मॉडल में अंतर है। उस मॉडल में आप देखोगे MODEL होगा और इसमें MODAL है। इसका आप बेहतरीन तरीके से बात को समझना कि मॉडल्स का मतलब होता है दोस्त मूड। किसी भी चीज का आपका मूड। अच्छा, मूड का मतलब क्या हुआ? मूड का मतलब ये हुआ कि आपका जो मूड है वो कैसा है। मूड का मतलब आपकी डिजायर, आपकी विलिंगनेस, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, ये है आपका मूड। और यही मूड वर्ब की वो कैटेगरी जो मॉडल्स कहलाई, वो मॉडल्स ही इस मूड को रिप्रेजेंट करती है। तो कुल मिला के एक चीज आप समझना कि जो मेजर इसमें आपका जो फॉल्ट करता है वो ये है कि मॉडल्स को लेकर के बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपके सामने आयोग के द्वारा क्वेश्चन लिख करके दे देता है। जानते हो क्या लिख करके दे देगा? आई वांटेड could be do it because he will not do this। ऐसा कुछ सेंस लिख करके दे देता है। अगर ये सेंस आपको लिख करके, उठा करके, चिपका करके दे देता है
और आपसे पूछ लेता है सर ये स्पॉट द एरर, ऐसा कुछ दे देगा। तो स्पॉट द एरर जैसे ही आपको देगा तो एक चीज समझना कि जिस सेंटेंस में आपका मॉडल यूज हो गया है, जिस सेंटेंस में आपका मॉडल यूज हो गया है, वहां आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ी से ध्यान देना, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम यहां पर विल का यूज करेंगे तो विल का यूज यहां पर अगर इनके सेंटेंस में आपको लिखा मिल भी जाएगा कि मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब्स, आपको विल लिख जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी बात आप वर्ब की करते हो तो एक चीज ध्यान देना, इस फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं। पहली बात, फ्यूचर कोई टेंस नहीं। उसकी वजह क्या है समझिएगा, क्योंकि फ्यूचर कोई टेंस इसलिए नहीं, टेंस का मतलब होता है काल, यही ना, काल। तुम लोगों की ये पढ़ाई जो काल वाली है इसीलिए तो काल बनी हुई है ना, ये इसी वजह से काल बनी हुई है। टेंस काल नहीं है, टेंस एक एक्शन है सर, एक एक्शन है, और पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर समय पर आपका एक्शन यही रिप्रेजेंट करता है टेंस। इसी वजह से आप एडवांस लेवल के ग्रामरियंस के देखोगे तो टेंस की जो आपकी हेडिंग्स बनाते हैं, टाइटल बनाते हैं, वो बनाते हैं सर टाइम एंड टेंस। अब कहोगे आपके हिसाब से अगर ये टेंस है, टेंस माने अगर आपने काल कह दिया तब तो फिर समय का मतलब तो काल होता है, आंख मूंद के बोला जा सकता है, मगर टेंस का भी मतलब काल हो गया तो फिर इस टॉपिक का मतलब क्या रह गया? काल एंड काल पढ़ेंगे नहीं। एक्शन, ये इसका मतलब होता है एक्शन। और मैंने आपको एक चीज कभी बताया होगा या नहीं, अभी जान लो कि एक्शन और वर्ब में अंतर है। ध्यान देना, यानी जो क्रिया है ना, ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है और एक्शन है, दोनों में अंतर है। यानी आप कहते हैं ना वर्ब मतलब क्रिया, नहीं, गलत बोलते हो। तो वर्ब और एक्शन दोनों में अंतर है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो वर्ब आपकी सिर्फ और सिर्फ इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूज की जाती है। इस एक्शन को पूरी तरीके से एक समय पर बांधने का काम करती है, एक वक्त पर डिनोट करने का काम ये वर्ब कहलाती है। अगर मैंने आपसे एक चीज लिखा, जरा वर्ब की अगर आप कहते हो एक्शन की बात है ना, एक्शन की बात, मैंने कहा आई वेंट होम, एक सेंटेंस मैंने लिखा है। इस सेंटेंस को जरा सा मुझे ये बता दो किस टेंस का है और किस वक्त की बात है। नेवर बी पॉसिबल टू जस्टिफाई द रिटन वर्ड, रिटन सेंटेंस इज इन विच टेंस, राइट। अब इस किस टेंस का है, इस बात को समझना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। कह दोगे सर पास्ट का है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुमको रटाया गया है गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अ पास्ट टेंस, राइट। बात समझना मेरी, अगर ये बात तुम्हें ना रटाई गई होती, देन हाउ कैन यू जस्टिफाइड द रिटन सेंटेंस इज पास्ट? नेवर बी पॉसिबल टू जस्टिफाइड, बिकॉज आपके पास रटी हुई चीज है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट हमें समझना है, जब तक कि आप लिखे हुए सेंटेंस में इस वर्ब का मतलब इस टाइम का आप जिक्र नहीं करोगे, तब तक जस्टिफाइड कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसी वजह से अगर ऐसा ही होता तो हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत ही न पड़ती, इंग्लिश ग्रामरियंस को हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत ही न पड़ती। इसी वजह से यहां पर लिखा गया कि आई डिड नॉट गो होम। अब एक समस्या यहां पर ये आ गई, अब आई डिड नॉट गो होम। अब एक चीज समझना मेरी बात, जब भी आप सेंटेंस में बेस वर्ब लगाओगे, ये क्या है? ये बेस वर्ब है। बेस वर्ब का मतलब ये इन्फिनेटिव होगी। आप कभी भी अकेले किसी शब्द को अगर यूज कर दिए हो, वर्ब नहीं है, ध्यान देना इस बात को। आपके साथ सेंटेंस ऐसा ही कुछ लगा करके दे देगा, तो चीजें समझने से पहले आप इस बात को समझना कि हम जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं तो यहां पे जब भी हमने गो लगाया है और गो लगाने का सेंस आपके सामने आया, तो ये जो गो लगा है ना, ये गो आपका जब तक आप टू गो नहीं करोगे तब तक आपका ये शब्द वर्ब का काम करेगा ही नहीं। सिर्फ एक शब्द है, मात्र एक शब्द है। इस बात को ध्यान दीजिएगा बेहतर तरीके से चीजों को समझते हुए, ठीक है ना। तो इस तरह तो अब जो है इस पे हम एक चीज करते हैं और पूरी तरीके से हम इस बात को
समझेंगे कि जो है ये जो बातचीत, तो इसके बाद ये बात आप समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो टू गो है ना, जब तक कि आप इसे टू नहीं यूज करोगे तब तक कि मेरे भाई ये वर्ब का काम ही नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम बात को समझेंगे कि आखिर ये मॉडल्स का यूज क्या है सेंटेंस में, हमें क्या वजह है कि मॉडल्स को यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है। आ जाओ ध्यान से समझते हैं चीजों को कि आखिर मॉडल का यूज करना क्यों जरूरी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मॉडल्स को लेकर के हमारे सामने डाउट्स आपके सामने हैं, और क्वेश्चंस भी आपके यहाँ काफ़ी ढेर सारे पैमाने पर पूछे जाते हैं। यानी मॉडल्स को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, और इस मिसकंसेप्शंस को दूर करना ज़रूरी है। अगर आप मॉडल को लेकर के परेशान हो तो नो डाउट आपको दिक्कत नहीं होगी, समझने की बात है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम किसी मॉडल्स की बात करते हैं, किसी मॉडल्स की, ध्यान दीजिएगा, आपके पास इंग्लिश में जो मॉडल्स की बात है ना, ये मॉडल्स आपके पास 36 तरीके की मॉडल्स हैं, 36 तरीके की मॉडल्स हैं। और इन वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ये मॉडल्स क्या करती हैं, रिप्रेजेंट्स द मूड दिखाती हैं, ये मूड दिखाती हैं। और अगर हम मॉडल की बात कर रहे हैं और मॉडल में अगर हम मूड की बात जो भी कर रहे हैं तो मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हमें मूड दिखाने का काम होता है। हम सिर्फ मूड दिखाते हैं, यहाँ पर हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच दिखाते हैं, अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, मूड को। और यही वजह है कि आपका फ्यूचर टेंस पूरी तरीके से डिपेंड है मूड पर, इसीलिए मूड पर ये डिपेंड है। और ये वजह ये है कि जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात किया करते हैं तो हमारे जो इंग्लिश ग्रामरियंस हैं उन्होंने टेंस को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो टेंस 3 तरीके का बताया गया, मगर अकॉर्डिंग टू मी टेंस इज ओनली द टू टाइप्स ऑफ द ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना ये है कि जब हम टेंस की बात किया करते हैं तो 2 ही तरीके के टेंस की बात करते हैं, तीसरा एक टेंस नहीं, तीसरे की बात करेंगे तो मूड की बात करेंगे। जब भी हम विल शैल की बात करते हैं तो विल शैल का इस्तेमाल हम एज अ मूड करते हैं, एज अ मूड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर समझना और चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो मूड आप समझ गए होंगे कि आखिर है क्या, बात समझ में आ गई। तो आ जाओ एक एक करके हम समझते हैं चीज़ों को। आ जाओ, कैन वर्सेस कुड। चलो, कैन वर्सेस कुड, ठीक है ना। देखना, अगर कैन के इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं, कैन के यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो इस्तेमाल है वो किसी कैपेसिटी, किसी एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है ना। अगर इसे हम छोटी सी बातचीत में समझें तो पीसीए याद करने के लिए रख लो, क्या दिक्कत है, लेकिन इसको हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट के सेंस में, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इस कुड की बात करें तो कुड में भी वही बात है, पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी, यही चीज यहां भी है, मगर इसी का यूज हमें करना पड़ता है दोस्तों पास्ट के सेंस में, बात समझ में आ रही होगी। और अगर हम इसी में अगर यूज करें छोटी सी बातचीत के लिए सेंटेंसेस की, अगर मैं इसी में कहूं कि दे कैन फाइट विथ देम, हमने ये कहा कोई दिक्कत नहीं, लड़ सकता है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। दूसरी बात कह सकते हैं कि ही कैन
drink 10 liter milk। ये उसकी अपनी एबिलिटी है, वो 10 लीटर दूध पी सकता है, उसकी अपनी ये एबिलिटी और कैपेसिटी है, वो क्षमता है उसकी कि वो उतना काम कर सकता है। और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बना सकते हो कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, जितना मन करे उतना सेंटेंस बना दो यार। आप कह सकते हो कि दे आप कह सकते हो दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो सर, जितना मन करे उतना सेंटेंसेस आप बना सकते हो, और भी बना लो, और भी सेंटेंसेस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो राम कैन प्ले द फुटबॉल इजिली। कह सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल निस्संदेह। जैसे कह सकते हैं कि कह सकते हो कह सकते हैं कि हम अपना ही ले लेते, बीके सर कैन परचेज द ऑडी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर ये आप बना सकते हो। कुल मिला के अगर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो कैन का यूज़ हर जगह पे मैंने लगाया है। इस कैन के यूज़ की बात अगर करोगे तो इस कैन के यूज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो कैन का यूज़ हम प्रेजेंट के सेंस में, यानी पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए कर सकते हैं। बात समझना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कर सकना, कर सकता है ना। बात समझ रहे हो ना, कोई चीज़ आप जब बोल रहे हो उसी समय इस बात को कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद जल्दी से नोट करो ना, फिर इसके बाद हम लोग चीज़ों को समझते हैं। जल्दी से नोट करो। नोट करिए फटाक से, फिर इसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं, और है ना। चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि हमें मॉडल्स को लेकर के चीज़ों को समझना और प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं हो सकती। अगर इस मॉडल के सेंस की बात हो, तो जब हम भी मॉडल को लेकर के अगर हम समझते हैं तो इस तरीके से मॉडल को लेकर के चीज़ों को समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद और भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, थोड़ा सा कुड के, है ना, जो कि प्रेजेंट फॉर्म की समस्याओं को समझी गए होंगे। आ जाओ, हम कुछ ले लेते हैं कुड के सेंटेंसेस को, है ना, कुड के सेंटेंसेस को ले लेते हैं। कुड को भी काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है ना। कुड के सेंस को ले लो। कुड की अगर बात की जाए, जैसे कहा जाए, कह सकते हैं कि दे कुड नॉट कम यस्टरडे। वो कल नहीं आ सका, कहाँ, पार्टी में, है ना। इसके बाद आप कह सकते हो कि सचिन कुड नॉट प्ले द फुटबॉल लास्ट डे। पिछले दिन वो फुटबॉल नहीं खेल सके, क्यों? क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम थी, इसी वजह से कुड नॉट का यूज़ किया, यहाँ पे कुड नॉट का यूज़ किया। अगर इसी बात को लेकर के चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए, अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, और भी चीज़ें आप बना सकते हो। कह सकते हो कि स्टूडेंट कुड प्ले बैडमिंटन इजीली। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और
चीज़ों को समझने के लिए जितना भी ज़्यादा आप एग्जाम्पल के साथ जुड़ोगे, जितने एग्जाम्पल्स के साथ आप काम करना शुरू करोगे, उतना बेहतर तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। और जितना आप बेहतर क्लियर कर लोगे, उतना बेहतर आपके लिए काम हो जाना है। तो इतनी सी बातचीत है। और चीज़ें इस पे अगर देखा जाए तो कुड को लेकर के चीज़ें हम समझ गए ही हैं। और कुड को और कैन को लेकर, कुड और कैन को लेकर के जो भी आपके माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं, उन मिसकंसेप्शंस को दूर करें। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग कैन कुड के बाद और भी वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को लेकर के हम जिक्र करेंगे। इनको मॉडल्स को लेकर के कंप्लीटली हम इस मॉडल के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे टाइम से और बहुत ही जल्द। तो सभी तो पहले चीज़ों को समझ करके और जितना हो सके अपने वीडियोस को शेयर करिए, बहुत लोगों तक पहुंचाइए, जिससे बहुत से सारे बच्चों का ये मिसकंसेप्शंस दूर हो सके कि मॉडल्स और वर्ब्स की क्या कंडीशंस हैं और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसको यहीं पर रोककर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट के लिए आप सब लोग प्रिपेयरिंग करिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।